इसका जो रिजल्ट होता है वो ये होता है, सम मैंगो आर ग्रीन, सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। ठीक, इसका मतलब यही होता है ना। अब पॉसिबिलिटी बनाओ, किससे बनाई? इस वाले से। चलो तुम ही बनाओ यार, क्या बनी? बनाओ, क्या बनी पॉसिबिलिटी बनाओ, हिंदी में बता दो। सम मैंगो आर नॉट ग्रीन पॉसिबिलिटी बन गई, इससे बन गई? बताओ ना, हाँ या ना बोलो। इन्होंने कहा कि ये पॉसिबिलिटी बन गई, सम मैंगो आर नॉट ग्रीन। ये पॉसिबिलिटी होगी भाई, होगी पॉसिबिलिटी, क्यों नहीं होगी? डेफिनेट रिजल्ट है यार, कैसी पॉसिबिलिटी? गलत होगी, तुमने इससे बनवाई, हमने इससे उड़ा दी। ऑल मैंगोज आर, ऑल मैंगोज आर ग्रीन। इन्होंने कहा ये बना दो, बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? सम मैंगोज आर नॉट ग्रीन, ऑल कहां से हो गए? भैया इसका मतलब ये होता है, पॉसिबिलिटी बनेगी कि नहीं बनेगी ये बताओ। ये ऑप्शन में तो बाद में जाना, ये बताओ तुम्हारी कोई भी पॉसिबिलिटी चल रही है, तुम इससे बना रहे हो, ये उसे उड़ा रहा है, अब इसकी बना लो तो ये उड़ा देगा, बना के देख लो। अरे तुम आगे काय को भग गए यार, पहले मैंगो से ग्रीन तो निपट जान दो। उनकी यही पंचायत नहीं निपटी, तुम ग्रीन से मैंगो पे पहुंच गए। पहले वहां तो पहुंचने दो, उसे बता दो, उसके अंदर से आवाज आन दो कि नहीं बनेगी। तुम जबरदस्ती उसका गला दबा दबा के निकलवा रहे आवाज। बताओ भाई, बनाओ। इसका मतलब ही ये होता है, ये प्लस ये का मतलब ये होता है। अब सिंगल कहां से ले लें बताओ? इन दोनों का मतलब ही जुड़ के ये होता है। ओनली अ फ्यू का मतलब ये होता है, समझा चुके आपको। अब आप इसका सिंगल ले लोगे तो फिर ओनली अ फ्यू क्यों लिखा? फिर यही लिखते ना, सम मैंगोज आर ग्रीन, फिर ओनली अ फ्यू क्यों लिखा? कहने लगे इसका अकेला ले लो, इसका अकेला ले लोगे तो वो तो पढ़ा चुके अलग, फिर ओनली अ फ्यू कहां से हो गया? अब तुम तो क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी बता दी, कहने लगे ऐसा दे दिया तो। लॉजिकल बातें हैं, जो होगा वही तो देंगे। ठीक है, अब इसके आगे की बात, इसके आगे का क्वेश्चन भी तुमने पूछा था, पूछो। ठीक, हमने क्या बोला था, बात दोहराइए। यहां पर लिखा हुआ है ओनली अ फ्यू मैंगोज आर ग्रीन। ओनली अ फ्यू किसके लिए है? ग्रीन के लिए है कि मैंगो के लिए? यार हमने तो मैंगो से ग्रीन समझा है ना, ग्रीन से मैंगो की बात ही कहां हुई? बात क्लियर? ग्रीन से मैंगो की बात होती तो वो तो रिजल्ट ही अलग बनेगा, फिर उसकी पॉसिबिलिटी अलग बात करेंगे। ओनली अ फ्यू किसके साथ है? मैंगोज के साथ। मैंगो टू ग्रीन, मैंगो टू ग्रीन की कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। आगे बात समझ में? जो आप चार्ट बनाओगे, जैसे हमने लिखा, सुनना ध्यान से, हमने लिखा ऑल ए आर बी। ठीक, हमने लिखा ऑल ए आर बी। आप लोगों ने चार्ट बनाया था, चार्ट में क्या लिखा था? ऑल की पॉसिबिलिटी बनती है? बना के दिखाओ, बना के दिखाओ। इसकी कोई पॉसिबिलिटी बनेगी? क्या बनेगी? ये पॉसिबिलिटी होगी, पॉसिबिलिटी बनाओ ना। ऑल ए आर बी की पॉसिबिलिटी बना के देखो। अब देखो यहीं पे तो तुम गलती कर रहे हो बार बार। हमने आपको स्टेटमेंट काय का दिया, ए से बी का, तुम काय की बात कर रहे हो? ठीक है ना? तो ऑल किसके साथ है? एक मिनट, ऑल किसके साथ है? ए के साथ है। तो हमारे कहने का मतलब है कि ऑल ए से बी के साथ है ना, इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। जब आप इससे कंक्लूजन निकालोगे बी से ए का, तो क्या बनेगा बताओ? अब इसके संग ऑल है क्या? इसकी तो पॉसिबिलिटी बनेगी, सम की पॉसिबिलिटी बनती है ना। सम बी आर ए, कुछ भी ए है, पॉसिबिलिटी क्या होगी?
सारे भी ए हो, कुछ भी ए ना हो, बनेगी ना? सम की तो बनती। ऑल किसके साथ आ रहा था? ए के साथ। जहां ऑल होता है जिसके साथ, उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनती। अगर हम उससे कोई दूसरा कंक्लूजन निकालते हैं तो उसकी पॉसिबिलिटी तो बनती है। ये तो बी से ए की पॉसिबिलिटी है ना, ए से बी की थोड़ी ना। क्या सम ए आर बी कैसे बना दोगे? सुनते जाओ। सम ए आर बी ये पॉसिबिलिटी होगी? बताइए क्यों नहीं होगी, कारण बताएं। डेफिनेट रिजल्ट है ना, ऑल ए आर बी तो सम ए आर बी डेफिनेट रिजल्ट है, तो काय की पॉसिबिलिटी? ऑल वाले के संग बनेगी नहीं, आप बना के देख लो, बनेगी नहीं। हम तो आपको फाइनल बता रहे हैं, आपका प्रयोग करने का मन है कर लो। और जब आप प्रयोग कर लोगे तो जो कुछ आपकी समझ में आएगा वो हमेशा के लिए आपके दिमाग में स्थायी होगा। क्यों? अभी तो हम कह रहे हैं, आप हम पे भरोसा कर रहे हो, जब खुद करोगे तो वो प्रयोग होगा। ऑल की पॉसिबिलिटी तुम बना के दिखा दो, ऑल ए आर बी लिखा है तो ए से बी की कोई पॉसिबिलिटी बना के दिखाओ। हम लिख दे नो ए इज बी, एक भी नहीं बनेगी। पता है पॉसिबिलिटी कब बनती? तुमने इतनी कहानी पढ़ ली लेकिन तुमने सही बात पकड़ी नहीं। बताओ पॉसिबिलिटी कब बनती? इस क्वेश्चन का आंसर कौन देगा? पॉसिबिलिटी आपने इतना पढ़ लिया, पॉसिबिलिटी बनती कब है? हम बताएं कब बनती? और सरल कर दो, सम लिखा हो तो बनती, सम नॉट लिखा हो तो बनती, नो रिलेशन हो तो सारी बनती। इसके अलावा कभी बनती ही नहीं है। बता दो कब बनती है? ओनली अ फ्यू में बननी नहीं, ऑल में बननी नहीं, नो में बननी नहीं। सम में बनेगी, सम नॉट में बनेगी, और नो रिलेशन में सारी होती हैं। खत्म कहानी। इतना टेंशन काहे को ले रहे? इतनी सी बात है बस, रिजल्ट फाइनल। यही तो आपका चार्ट था, यही तो हम कह रहे थे होमवर्क करके लाना आप लोग, यही होमवर्क था। अगर आप उस पूरे चीज को समराइज करते तो समराइज करने पे आपको यह समझ में आता कि जिसके संग ऑल लिखा होगा उसकी पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी। सीधा सीधी बात कर रहे हैं, उल्टा बना दोगे तो वो तो सम का हो जाएगा, जैसा अभी हुआ था। ऑल की नहीं बनती, नो की नहीं बनती, ओनली अ फ्यू की नहीं बनती, नहीं बनती ना, तो बनती का ही की? सम की बनती, सम नॉट की बनती, नो रिलेशन की बनती। खत्म हो गया, बैठो। ठीक है भाई, कोई कंफ्यूजन? ग्रीन टू मैंगो आपका स्टेटमेंट क्या बनेगा? सम आ गया ना, सम की बनती कि नहीं बनती? बात खत्म हो गई। चलो ऐसे करो, स्टेटमेंट है सम हमने आपसे कहा था कि जो कुछ आप पढ़ेंगे उसकी समरी बनाएंगे। ये जो हमने बताया यही समरी बनाना होता है, जो हमने आपसे कहा था ना, फॉर्मूला समरी। हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे एक छोटे से वीडियो में, करीब 4 मिनट का वीडियो था। उसमें हमने आपको कुछ पॉइंट बताए थे कि जब भी आप एक चैप्टर को कहेंगे हम खत्म कर रहे हैं तो कब खत्म होगा, सारी बातें बताई थी ना। माइंड मैपिंग क्या होती है, दिमाग में सोच लिया क्या क्या होता है, उसको एक पेपर पे लिख लिया, फाइनल फॉर्मूला समरी हो गई। बस यही करना सब चैप्टरों के साथ। हाँ, सम रेन्स आर वाटर, और दूसरा है
करी। बताएं, सम रेन्स आर वाटर, वैल्यू 50 50 पॉजिटिव, यहां पर 100 100 नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ के क्या बनेगा? नेगेटिव बनेगा। ठीक। अच्छा, सम रेन्स आर वाटर और नो क्लाउड इज वाटर। हमको रेन्स और क्लाउड चाहिए, तो वाटर से वाटर जुड़ सकता है? बिल्कुल जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 100 और 50 है, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के नेगेटिव ही बनेगा। तो सम रेन आर नॉट क्लाउड, यहां पर 50 और यहां पर 100 बन जाएगा कि नहीं, बताओ? ये बिल्कुल सही है। सम क्लाउड आर नॉट रेन, ये क्या बन सकता है? क्यों? रेन हो गई 100, ये नहीं बनेगा। अच्छा, अगर हम क्लाउड से रेन बनाने की कोशिश करें, अगर हम क्लाउड से रेन पे जाने की कोशिश करें, क्लाउड से रेन पे जाएं और नेगेटिव स्टेटमेंट बनाएं, तो क्या आप बना सकते हैं? बताइए, बना सकते हैं? नहीं बना सकते। जब कोई डेफिनेट स्टेटमेंट या कंक्लूजन नहीं बनेगा, तो सारी पॉसिबिलिटी काम करेगी, यानी कि ये क्या होगी? ऑल क्लाउड आर रेन इज अ पॉसिबिलिटी, ये सही। ओके, चलें आगे। अब आपको इसके आगे की चीज सिखा रहे हैं। सम ट्रीज आर वाटर, फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा है नो वाटर इज एयर। कंक्लूजन है ऑल टी आर ए। बताइए इसका आंसर क्या होगा? ओनली थर्ड फॉलो। और बताएं भाई, और किसी का कोई आंसर है? इसके ऊपर डाल लीजिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपको बता रहे हैं कि ऑप्शन क्या दिए जाएंगे तो आपका आंसर क्या होगा। इनका आंसर है तीसरा। चलो और ऑप्शन लिख दे रहे। अगर मान लीजिए ये 4 ऑप्शन है, तो आपका आंसर क्या होगा आपको बताना है। अगले 4 ले लो।
कहना अभी तक तो आप फॉलो वाले देते थे, अब की बार डू नॉट फॉलो देने लगे, तभी तो मजा आएगा। अगर मान लीजिए ये वाला सेट होगा तो आंसर क्या होगा, वो वाला होगा तो आंसर क्या होगा, वो वाला होगा तो क्या होगा, बताओ। 3 सेट दे दिया आपको हमने। बताओ भाई। अच्छा, पहले वाले का थर्ड, पहले वाले का थर्ड है भाई, चलो। और दूसरा कौन सा, ऊपर वाला? अच्छा, फर्स्ट। और इसका है, इसका भी फर्स्ट, इसका भी फर्स्ट, ऐसा। अब कारण बता दो, चलो सॉल्व कराओ। सम ट्रीज आर वाटर 50 एंड 50 पॉजिटिव, नो वाटर 100, एयर 100 नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव जुड़ के क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। ऑल ट्री आर एयर, पॉजिटिव बन ही नहीं सकता। ऑल ट्री ऑल एयर आर ट्री, ये भी नहीं बन सकता। बन सकता है? नहीं बन सकता ना, पॉजिटिव तो बनना ही नहीं, नेगेटिव बनना है। कौन सा नेगेटिव बनना है भाई? वाटर से वाटर जुड़ पाएगा क्या? जुड़ जाएगा। सम ट्रीज आर नॉट एयर, सम ट्रीज आर नॉट एयर, ये सही है। सम एयर आर नॉट ट्री बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। तो भाई हमें ये पता लगा तीसरा सही है। लेकिन आप जब ऑप्शन देख रहे हो तो अगर आपको आइदर और दिख जाए तो थोड़ा विचार कर लेना। सेकंड और फोर्थ में आइदर और लग रहा है, आइदर और की कंडीशन बताओ क्या क्या होती है? ऑल के साथ सम नॉट है, और तो वो तो है ही नहीं, आगे बढ़ो। और बताओ। ये पॉजिटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया। और क्या थी कंडीशन, याद है? बताओ। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों गलत, ऑल के संग सम नॉट, यानी कि आइदर और लग जाएगा। तो ये वाला सेट आपकी समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर होगा ये वाला। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी के दिमाग में? अच्छी तरह समझ में आ गया? चलें आगे। यहाँ पे इस वाले में आप देखोगे तो यहाँ लिखा है फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ डू नॉट फॉलो। अपने आप दिख रहा है थर्ड फॉलो हो रहा है, वो फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसको आप आराम से टिक लगा दोगे। कहानी तो यहाँ की है। यहाँ पे गलत है 1 2 और 4, और हम लगा रहे हैं ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो। ये किसका आंसर था, ये बताएं। बताएं कैसे आपने दे दिया ये आंसर? शक करना है, जासूसी पिक्चर है। सोचिए सोचिए। यहां पर जो है ये किसके किसके बीच में है? ऑल ट्री आर एयर, ठीक। ऑल ट्री आर एयर, ये है ऑल एयर आर ट्री, सम एयर आर नॉट ट्री, ये तीनों गलत हैं। आपने अकेला फर्स्ट को क्यों कहा, इसका कारण दीजिए। इनमें मिलावट है? क्या मिलावट है? हाँ बताओ। एक एक करके आंसर दो। आप क्या बता रहे?
क्या रिलेशन? यार वो पूछ क्या रहा तुमसे, इसको पढ़ो, सेट पढ़ो। वो कह रहा है ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो, ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो, ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो, ओनली थर्ड एंड फोर्थ डज नॉट फॉलो। तो भाई ये वाला तो गलत हो गया, इसको तो फॉलो कर रहा है, ये भी गलत हो गया। आपने सेकंड को क्यों नहीं लगाया? क्वेश्चन ये है। ये इसका सही सही आंसर दीजिए, बिल्कुल लॉजिकल, जिससे एक बार में कहानी समझ में आ जाए। सब लोग अपना अपना आंसर दें, और नहीं दें तो इसे होमवर्क में लिख लें। इसे सोचना है आपको यही क्यों है आंसर, फिर हम बता देंगे। अगर कोई आंसर हो तो दे दीजिए, नहीं तो फिर हम बताएंगे। हम्म, हाँ तो सम ट्री आर नॉट ए, ठीक। ये बता रहे हैं कि हमारे पास एक डेफिनेट रिजल्ट है, सम ट्री आर नॉट ए। आगे बताओ बताओ। और ये देखिए, एयर से ट्री, अगर आप एयर से ट्री बनाना चाहें, ठीक है, चलो होमवर्क खत्म कर दे रहे, यहीं करा दे रहे, क्लास वर्क हो गया, उसने राज खोल दिया तो बता दे रहे। अगर आप एयर से ट्री बनाना चाहें तो क्या कोई आप डेफिनेट रिजल्ट बना सकते हैं? बनेगा। जब कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताएं। और ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि नहीं हो सकती, बताएं। ठीक, आप जानते हो 100% फॉल्स किसको कहते हैं? इसको नोट कर लीजिए। 100% फॉल्स उसको कहते हैं जो स्टेटमेंट भी फॉल्स हो और पॉसिबिलिटी भी जिंदगी में कभी ना बन सकती। कभी पॉसिबिलिटी भी ना बने मतलब बनने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, गलत तो हो ही। इधर देखो, हम कहें ऑल एयर आर ट्री, इधर देखो सब लोग, इधर देखो, ऑल एयर आर ट्री, भैया ये कंक्लूजन नहीं बन सकता, ठीक, हमने मान लिया। लेकिन एयर से ट्री के बीच में क्या कोई कंक्लूजन बन रहा है? बना सकते हो आप। एयर को 100 लेना है, ट्री को 50 लेना है और नेगेटिव बनाना है एयर से ट्री। भैया ट्री अगर नेगेटिव में पीछे जाएगा तो 100 हो जाएगा, और 100 वो हो नहीं सकता। इसका मतलब है हम कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। जब कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता तो सारी पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। इसका मतलब है ऑल एयर आर ट्री एक पॉसिबिलिटी हो सकती है, डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। सम एयर आर नॉट ट्री एक पॉसिबिलिटी हो सकती है लेकिन डेफिनेट रिजल्ट नहीं है। लेकिन ये वाला ऑल ट्री आर एयर, ये डेफिनेट रिजल्ट तो बना ही नहीं। यहां पर डेफिनेट रिजल्ट था सम ट्री आर नॉट, ठीक। जब कह दिया कि सम ट्री आर नॉट एयर, ये बात पक्की है कि कुछ पेड़ हवा नहीं है, तो ऑल ट्री आर एयर डेफिनेट रिजल्ट भी नहीं होगा और कभी जिंदगी में पॉसिबिलिटी भी नहीं हो सकती। तो भैया ना ये डेफिनेट रिजल्ट है और ना पॉसिबिलिटी है, इसलिए इसको 100% फॉल्स कहेंगे। आंसर लगेगा ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉल। आ गई बात समझ में? इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अगर आपको ऑप्शन ऐसे दिए जाते हैं तो किसको टिक करेंगे, समझ में आ गया? चलिए आगे। अमित की बत्ती सही टाइम पे जल गई। अमित ने कहा होमवर्क नहीं करना है, यही बताओ। चलिए अब आगे। स्टेटमेंट है ऑल ए आर बी, नो इज ए सी। कंक्लूजन है सम बी आर नॉट सी। दूसरा है सम सी आर नॉट बी। तीसरा है
ऑल सी आर बी, और चौथा है ऑल बी आर सी। ऑप्शन यहां लिख दे रहे हैं। पहला ऑप्शन है ओनली फर्स्ट डज नॉट फॉलो। दूसरा है ओनली सेकंड डज नॉट फॉलो। तीसरा है ओनली थर्ड डज नॉट फॉलो। चौथा है ओनली फोर्थ डज नॉट फॉलो। ठीक है, जो चीज आपने अभी समझी उसको बिल्कुल क्लियर कर देगा, ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा आपको। बताएंगे आंसर क्या होगा? आ गया समझ में? जो समझाना चाह रहे थे समझ गए ना? चलिए आइए। ऑल ए आर बी पॉजिटिव स्टेटमेंट 100-50, नेगेटिव स्टेटमेंट 100-100, पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ के नेगेटिव। अगर हम आपसे कहें कि कंक्लूजन क्या बनेगा, बता सकते हैं? बताएं। सम बी, कनेक्शन ए से ए का जुड़ जाएगा और बनेगा सम बी आर नॉट सी। ओके, यही बनेगा ना? सम बी आर नॉट सी, ये तो सही है, ये तो सही है ना, गलत तो है नहीं। अच्छा, सम सी आर नॉट बी बनेगा क्या? नहीं बन सकता, तो गलत करो। ऑल सी आर बी, ऑल सी आर बी पॉजिटिव तो बनना ही नहीं है यार, गलत करो। ऑल बी आर सी बनना है, गलत करो। तो भाई पहला वाला तो सही है, बाकी तीन गलत हैं। और ऑप्शन आपसे क्या कहा गया था? डज नॉट फॉलो। तो अब डज नॉट फॉलो यानी कि 100% फॉल्स को ढूंढना है। अब 100% फॉल्स कैसे ढूंढते हैं? पहली बात तो पहला वाला तो है ही नहीं, उसको तो छोड़ ही दो। अब आओ दूसरे, तीसरे और चौथे में। दूसरे, तीसरे और चौथे में उसको ढूंढो जो डेफिनेट रिजल्ट तो है नहीं, डेफिनेट रिजल्ट तो तीनों ही नहीं है। ऐसा ढूंढो जो पॉसिबिलिटी भी ना बने। अगर आप सी से बी जाते हो तो भाई सी से बी कोई डेफिनेट रिजल्ट बनता है क्या? बताएं। सी 100 वाला है, बी 50 वाला है। नेगेटिव स्टेटमेंट में अगर सी से बी बनाओगे तो बी पीछे जाएगा और बी पीछे जाके 100 हो जाएगा। 100 वो हो नहीं सकता। तो क्या कोई डेफिनेट रिजल्ट बनेगा? जब कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनता तो ऑल पॉसिबिलिटी, सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो भैया सी से भी डेफिनेट रिजल्ट तो नहीं है पर पॉसिबिलिटी हो सकती है। सी से भी डेफिनेट रिजल्ट तो नहीं है बस पॉसिबिलिटी हो सकती है। बी से सी, बी से सी, बी से सी डेफिनेट रिजल्ट है। सम बी आर नॉट सी, ये बात पक्की है कि कुछ बी सी नहीं है। जब ये बात पक्की है कि कुछ बी सी नहीं है, क्या कभी हो सकता है ऑल बी आर सी? जब कुछ भी सी नहीं है तो ऑल कहां से हो जाएंगे? तो ना डेफिनेट रिजल्ट है और ना पॉसिबिलिटी है। तो आंसर क्या होगा? ओनली 4 डज नॉट। पूरा लॉजिक समझ में आया अच्छी तरीके से? कोई कंफ्यूजन है क्या? नोट करो जल्दी से, फिर आगे चलो। दो बार फॉल्स मतलब? हाँ, डू नॉट फॉलो का मतलब 100%। आपको अगर 100, जब ये ऑप्शन आएंगे, हम आपको बार बार ऑप्शन क्यों लिख रहे हैं? हम ऑप्शन क्यों लिख रहे हैं? आप ये देखो कि उसके संग खड़ा कौन है। आपके संग हम अफ्रीका के लोगों को खड़ा कर दें तो गोरा कौन है? कौन है गोरा? अफ्रीका वाला गोरा है? कौन बोला है? अरे यार हद करो यार। अगर हम आपके संग अफ्रीका वाले लोगों को खड़ा कर दें, पूछें गोरा कौन है, तो आप हो।
और आपके संग ब्रिटेन वालों को खड़ा कर दे तो गोरा कौन है? तो भाई इस चीज का फर्क पड़ता है कि संग में कौन है। आप पूरा सेट देखो ना, आप सेट नहीं देख रही, आप लैंग्वेज पकड़ रही हो। सेट देखो, सेट में आंसर क्या होता है पता है? आंसर किसको कहते हैं? जब रीजनिंग में अपन लोग आंसर लगाते हैं तो कई बार परफेक्ट आंसर नहीं मिलता, तो हम क्या करते हैं, उनमें से जो सबसे सही हो वो आंसर, ठीक, उनमें से जो सबसे सही हो वो आंसर। तो आपके पास जो सेट है उसमें सबसे सही कौन है? वो आंसर, ठीक है। तो जब अपन ऐसे में फंसेंगे, आपसे कहा कि ओनली फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो फर्स्ट तो पता है तुम्हें क्यों उड़ गया, अब सेकंड, थर्ड और फोर्थ में कैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे? तो इसको डिफरेंशिएट करने का तरीका है कि तीनों का डेफिनेट रिजल्ट नहीं है, तो तीनों को एक एक नंबर मिल गया, ठीक। अब कहने लगे पॉसिबिलिटी चेक करो, तो ये पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ये पॉसिबिलिटी बन जाएगा, ये पॉसिबिलिटी भी नहीं बन सकता। इसको कितने नंबर मिल गए? 2। कौन जीता? ये जीता। आंसर आगे बात समझ में कैसे करते हैं आंसर। भाई अपन ने सबको चेक करना चालू किया, ये तो पहली बार में आउट हो गया, तो सही था, हटाओ बाहर। गलत आदमी कौन है? ये 3 गलत आदमी है। सबसे ज्यादा गलत आदमी कौन है? कहने लगे ये थोड़ा बहुत अच्छे काम करते हैं, ये बिल्कुल ही बेकार आदमी है, ठीक। ये ना दिन में अच्छे काम करता है ना रात में अच्छे काम करता है, बिल्कुल बेकार आदमी है, इसको बाहर निकालो, खत्म। ओके, 100% फॉल्स का मतलब समझे ना, कभी डेफिनेट रिजल्ट में यस, ना कभी पॉसिबिलिटी में। ओके, इसकी तो पॉसिबिलिटी है ना, कभी सही भी हो सकता है, संभावना है, इसकी तो संभावना ही नहीं है, ठीक। कई बार रीजनिंग में ये मन होता है कि हम जो कह रहे हैं वो बात सही है। जैसे आप जब एनालॉजी पढ़ोगे ना, तो कई बार ऐसे आंसर आएंगे कि आपको लगेगा हमारा लॉजिक भी सही है, हमारी बात भी सही है, लेकिन आंसर किसका माना जाएगा? एग्जामिनर का। आपको अच्छा नहीं लगा तो जाओ हाई कोर्ट, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो जाओ हाई कोर्ट, वो फिर स्पेशल लोगों से उसके आंसर मंगाएंगे, फिर डिस्कशन होगा। बात क्या है कि अपन लोग जिस सिस्टम में है ना, अपन को उसके हिसाब से चलना है, बस जो है उसको चलाओ और नौकरी करो, उसके बाद बात खत्म। आप किसी ऐसी जगह पे पहुंचो जहां जाके आप जो क्वेश्चन बदल पाओ तो बदलो, ठीक है। ये है, चलो चले आगे। और कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। अच्छा, हम अगर आपसे कहते, अभी तो हमने ऑप्शन लिख दिए थे, अगर हम आपसे कहते इसी क्वेश्चन का आंसर आप लिखो, आप क्या लिखते? लिखो, देखें तुमने कितना सीखा। इसी क्वेश्चन का जो लिखवाया, इसी का आंसर आप क्या लिखते अगर हम ऑप्शन नहीं देते तो? अब बात पता लग गई। फर्स्ट फॉलो आइदर सेकंड और थर्ड। इसका मतलब क्या हुआ? फर्स्ट तो 100% ट्रू और सेकंड और थर्ड चले गए आइदर और में, तो सबसे बाद में कौन बचा? फोर्थ। डज नॉट फॉलो, खत्म। आप आंसर तो यही लिखते ना। अगर हम कहते आप आंसर लिखो, हम नहीं दे रहे ऑप्शन, आप लिखो, तो आप कहते फर्स्ट तो सही है, ओनली फर्स्ट एंड आइदर सेकंड और थर्ड। आगे बात समझ में? तो सबसे लास्ट में कौन बचा जिसको हमने आइदर और में भी नहीं छुआ, सिंपल भी नहीं छुआ? फोर्थ, तो वही है डज नॉट फॉलो, ठीक। तरीका समझ में आ गया कैसे छांटते हैं? चलो, अब एक चीज आती है, यहां पे जाके आपका जो चैप्टर था खत्म। अब कुछ चीजें और हैं स्पेशल जो इसमें पूछी जाती हैं, वो सिर्फ आपको घुमाने के लिए पूछी जाती है, तो हम वो भी बता दे रहे हैं। इनवर्स लॉ नोट कर लो, इनवर्स या रिवर्स। अब ये क्या चीज है? इसमें कंक्लूजन दिया जाता है पहले, जैसे
ऑल रेन्स आर वाटर। दूसरा, नो रेन इज क्लाउड। अभी तक क्या होता था, पहले स्टेटमेंट फिर कंक्लूजन। अब वो आपको कंक्लूजन दे देंगे और स्टेटमेंट के सेट देंगे, कहेंगे बताओ कौन से स्टेटमेंट से ये कंक्लूजन बने होंगे, उल्टा क्वेश्चन। ठीक है, देखो देते हैं। ये है स्टेटमेंट का सेट है। पहला, ऑल रेन्स आर एयर। दूसरा, ऑल एयर आर वाटर। तीसरा, ऑल वाटर आर क्लाउड। बी, नो रेन इज एयर। नो एयर इज वाटर। नो वाटर इज क्लाउड। सी में है all rains are air। दूसरा, अब देखिए क्वेश्चन क्या है, समझ लीजिए। इसको कहते हैं इनवर्स स्लॉग या रिवर्स स्लॉग। लिख लो, इनवर्स या रिवर्स, नाम भी लिख लेना। अब आपको करना क्या है, आपसे कहने लगे ये रिजल्ट हैं, ये रिजल्ट हैं, ठीक, ये किस सेट से आए होंगे बताओ, ये क्वेश्चन। तो जो आपने सीखा है ना, आप उसको यूज करोगे तो आपको 1 मिनट लगेगा इसको ढूंढने में कि किससे आए होंगे, जो हमने आपको सिखाया है। अब भाई ये वाला क्वेश्चन नितिन को देखना पड़ेगा, वेन डायग्राम से होगा, और होगा तो कितनी परेशानी होगी सोचो। अगर होगा तो कितनी परेशानी होगी, ठीक। और जो अपन ने सीखा है उससे देखो कैसे होगा। ये कैसा स्टेटमेंट है, ये कैसा है भैया, हमारा जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव और नेगेटिव है। हमारा रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव है। ये तीनों कैसे हैं, क्या तीनों पॉजिटिव से कभी नेगेटिव मिलेगा? उड़ गया सेट, एक बार में उड़ गया। यहां पे आ जाओ, नो रेन इज एयर, नो एयर इज वाटर, नो वाटर इज क्लाउड। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, क्या जुड़ के कभी रिजल्ट बना पाएंगे? नेगेटिव कभी जुड़ते ही नहीं है। भाई तुमको क्या जोड़ना है, रेन और वाटर जोड़ना है, रेन और क्लाउड चाहिए। अब भाई है क्या होगी, एयर, अरे तुम समझी नहीं अभी मतलब,
ये इससे आपको वो बनाना है, जैसे मान लो आपको रेन और वाटर चाहिए होता, तो आप यहाँ एयर से एयर जोड़ देते ना, कनेक्शन जोड़ते, एयर गायब नहीं हो जाएगी, तो वहां एयर भी रहेगी है, यानी पानी के संग हवा भी तो चलती है। यहां पर आप कनेक्शन जोड़ के क्या ये बना सकते हो, देखो नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तीनों नेगेटिव है तो कभी पॉजिटिव आएगा, हटाओ इसे। अब बचा ये, इधर आ जाओ, ऑल रेन्स आर एयर, ऑल एयर आर वाटर। भैया अगर हम रेन और क्लाउड के बीच में बनाए, रेन और वाटर के बीच में बनाए तो बनेगा? देखो जरा, ऑल रेन आर एयर, ऑल एयर आर वाटर, तो यहां पर 50, यहां पर 100, कनेक्शन जुड़ गया, क्या बना? ऑल रेन्स आर वाटर बन गया भाई, ऑल रेन्स आर वाटर बन गया। ठीक, दूसरे वाले पे आ जाओ, हमें क्या चाहिए? और रेन और क्लाउड चाहिए। अब रेन और क्लाउड कैसे जोड़ेगा? ऑल रेन्स आर वाटर तो बन ही गया, अब इसके संग आप इसे जोड़ो, तो यहां पर वाटर कितना है, यहां कितना है, कनेक्शन जुड़ेगा, कनेक्शन जुड़ेगा, 50 से 50 जुड़ पाएगा? ये 50 और ये 50 जुड़ पाएगा? नहीं जुड़ पाएगा ना। जब जुड़ नहीं पाएगा तो आप बना पाओगे? इससे भी नहीं होगा, इससे करके देखो बन जाएंगे दोनों, चेक करिए। ठीक, क्लियर, आ गया समझ में? तो ये होता है इनवर्स या रिवर्स। अभी आपका एक बनेगा इसमें मिसिंग, अभी एक आएगा मिसिंग, और थोड़ी बहुत चीजें हो, कल इसका फाइनल निपटारा अपन